ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो आज हम लोग गीता के 12वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। एक बहुत छोटा अध्याय है जिसमें सिर्फ 20 श्लोक हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इसमें पूरे वेदों की शिक्षा का विस्तारित दृष्टिकोण आपको मिलेगा। और 12वां अध्याय जो है वो आप ले सकते हैं कि ये वेदों का सार है। इस भाग में वेदों का सार दिया गया है। और इस अध्याय में पहला जो भाग है उसमें विषय है भक्ति योग। भक्ति योग मोक्ष साधना के रूप में। और इस अध्याय और इस विषय पर चर्चा करते हुए भगवान भक्ति योग से संबंधित जितनी भी गलत धारणाएं हैं उनको दूर भी करते हैं। और इसका जो चर्चा है, जो वर्णन है, वो 12वें श्लोक तक हुआ है इस अध्याय में। और इसका जो दूसरा भाग है वो 13वें श्लोक से 20वें श्लोक में है। दूसरा भाग है भक्ति योग का फल क्या मिलेगा, मोक्ष के बारे में बात की गई है। भक्ति योग का फल क्या है। तो ये दो विषय यहां पर आएंगे। पहला 12वें श्लोक तक और उसके बाद 13 से 20वें श्लोक तक भक्ति योग का क्या फल है। और हम आपको यहां पर थोड़ा सा संक्षेप में इसके बारे में बताएंगे कि वेदों में इसके बारे में क्या दिया गया है। इससे पहले कि हम जो गीता का इस अध्याय का जो श्लोक है उसमें प्रवेश करें, इससे पहले इन श्लोकों का बैकग्राउंड क्या है, पृष्ठभूमि क्या है वेदों के अनुसार, वो जान लेना जरूरी है। तो इस अध्याय का अध्ययन करके भक्ति योग के बारे में जानकर हमको ये जानने को मिलेगा कि भक्ति योग जो है ना वो एक विशेष साधना नहीं है, ये एक अलग से साधना नहीं है, किंतु बहुत सारे साधनाओं को मिलाकर भक्ति योग नाम दिया गया है। बहुत सारे साधनाओं का ये एक मिश्रण है जिसको करते हुए इसका समापन कहाँ होगा, मोक्ष में होगा। तो भक्ति योग कोई एक साधना नहीं है, एक साधनाओं का समूह है। और ये जो आध्यात्मिक साधना है ये 3 है जिसका वर्णन वेदों में आता है। और भगवत गीता क्या है, वेदों का सार है। तो भगवत गीता को देखने के लिए हमको वेद देखना ही पड़ेगा। तो ये जो 3 साधना है वो इस अध्याय में दिया गया है। और ये 3 साधना क्या है, कर्म योग, उपासना योग, ज्ञान योग। देखो वेदों और उपनिषदों में ना ये जो भक्ति है ये शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, लगभग नहीं किया गया है। तो ये जो वैदिक कर्म प्लस उपासना प्लस ज्ञान योग, ये तीनों मिलाकर इसको नाम दिया गया है भक्ति योग। और हम क्यों इन तीनों साधनाओं को भक्ति योग बोलेंगे, क्योंकि कृष्ण भगवान को ऐसा लगता है कि ये जो 3 स्तर का साधना है उसका अभ्यास ईश्वर भक्ति के वातावरण में ही करना पड़ेगा। बिना ईश्वर भक्ति के ये तीनों साधना हम बोल भी नहीं सकते। तो एक ये वातावरण है ईश्वर भक्ति का, और इस ईश्वर भक्ति के वातावरण में जो साधना का अभ्यास करते हैं उसको योग बन जाता है। तो इसलिए सभी को भक्ति योग बोलेंगे। और आपको इसमें अंतर लाना है
ताकि बताया जा सके कि क्या क्या चीज़ है, तो हम बोल सकते हैं कि भक्ति योग लेवल 1, भक्ति योग लेवल 2, भक्ति योग लेवल 3। लेवल 1 का जो भक्ति योग है वो कर्म योग लक्षण भक्ति है, और लेवल 2 का जो भक्ति योग है वो उपासना योग लक्षण भक्ति है, और अंतिम जो है वो ज्ञान योग लक्षण भक्ति है। और यहाँ पर साधकों की सुविधा के लिए ये जो भक्ति का 3 स्तर है, साधना का 3 स्तर है, इसको कृष्ण भगवान 5 स्तर में विभाजित करेंगे। क्योंकि देखिए कभी कभी बड़ा लंबा सीधा सीढ़ी होता है ना, उसमें चढ़ने मुश्किल होता है, इसलिए सीढ़ी को क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके विभाजित कर देते, थोड़ा चढ़ो, फिर एक प्लेटफॉर्म आएगा, फिर घूमो, फिर चढ़ो, तो आसान हो जाता है। उसी तरीके से कृष्ण भगवान ने इन 3 स्तर की साधनाओं को इस अध्याय में 5 स्तर में विभाजित किया है। और किस तरह से कृष्ण भगवान इसको विभाजित करेंगे, कर्म योग को ही, जो ये कर्म योग है पहला स्तर का साधना है, उसको 2 में विभाजित किया गया है, कर्म योग लेवल 1, कर्म योग लेवल 2। उसी तरह से उपासना को भी 2 स्तर में विभाजित किया गया है, उपासना योग लेवल 1, उपासना योग लेवल 2। तो 2 + 2 कितना हो गया, 4। और फिर अंतिम वाला जो है ज्ञान योग, उसको भी 2 में विभाजित करेंगे, नहीं, वो एक ही है। तो 2 + 2 + 1 कितना हो जाएगा, 5 स्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि कर्म योग लेवल 1 और कर्म योग लेवल 2, इसमें क्या अंतर है। कर्म योग लेवल 1 में कृष्ण भगवान यहाँ पर जितने भी भौतिकवादी लोग हैं उनको सम्मिलित करना चाहते हैं, जिनका मोक्ष को प्राप्त करने में, भगवान को प्राप्त करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिनका समाज सेवा करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बहुत सेल्फिश लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, भौतिकवादी लोग हैं, उन लोगों को भी कृष्ण भगवान इसमें सम्मिलित करना चाहते हैं। और कृष्ण भगवान बोलते हैं चलो ये जो भौतिकवादी स्वार्थी लोग हैं, उनको इस दुनिया का सारा लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करने दो, उनको दुनिया का लक्ष्य छोड़ने की जरूरत नहीं है, जो भी लक्ष्य उन्होंने बनाया है। क्योंकि किसी भी इच्छा को दबा देना ये खतरनाक बात है, दबाना नहीं चाहिए। अगर आपकी इच्छा है तो उसको पूरी करो मेहनत करके। हमको किसी कंपनी का एमडी बनना है, सीईओ बनना है, हमको प्रॉपर्टी प्राप्त करना है, अपने बच्चों नहीं, हमको अपने दूसरे और लोगों के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ समाज में अपना नाम उम कमाना है, समृद्धि प्राप्त करना है, तो करिए, सप्रेस मत कीजिए। इसको सप्रेस कर देना जबरदस्ती वो खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ना मन उसी में घूमता रहेगा, हमारी ये इच्छा है, हमारी ये इच्छा है, और उसको प्राप्त करने के लिए हम दो तरफा मन लेके चलेंगे, मन में चलता रहेगा इसको प्राप्त करना है, और एक दिन क्या होगा, भरता जाएगा, इच्छा भरता जाएगा, और एक ज्वालामुखी की तरह एक दिन फट पड़ेगा मन से। और कई बार ना एक व्यक्ति पूरी तरह से इसके कारण से बिखर जाता है, उसका मन बिखर जाता, वो खुद भी बिखर जाता, क्या करे उसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर वेद भी ये बोलते हैं और कृष्ण भगवान भी यही बोल रहे हैं कि अगर आपको भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मोक्ष में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई बात नहीं, अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी आप अर्थ और काम प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें इंटरेस्ट है, पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, भोग प्राप्त करना चाहते हैं, कृष्ण भगवान बोलते कंटिन्यू करो आप इसको, और ये करते हुए भी आप कर्म योगी हो सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक साधना है। अगर आप ये 1 या 2 शर्तों का पालन करें तब। पहला शर्त ये है कि आप ये निश्चित करें कि जब आपकी दुनिया वाली लक्ष्य, ये भौतिकवादी लक्ष्य पूरी हो जाए, आपका स्वार्थी लक्ष्य पूरा हो जाए, तो उसको किस तरह से, किस तरीके से आप पूरा करेंगे, लेजिटिमेट मेथड से, यानी धार्मिक तरीके से, नैतिक तरीके से। गलत काम, भ्रष्टाचार वगैरह मत कीजिए, ये कंडीशन नंबर 1 है। और दूसरा महत्वपूर्ण कंडीशन क्या है कि जब भी आप भोग वगैरह प्राप्त करें इस संसार में, आपकी इच्छा की पूर्ति हो जाए, आप सफल हो जाए, तो इससे पहले कि आप उसके फल का भोग करें,
आपको वो फल आया है तो आप ये क्लेम मत कीजिए ना कि ये आपने किया। आप इसको कैसे देखिए कि ये ना भगवान की तरफ से उपहार आया, उनका प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद समझ कर कीजिए। शुरू वहां से कीजिए। चाहे आप घर खरीदते हैं, आप कार खरीदते हैं, नया ड्रेस खरीदते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, इससे पहले कि आप उसका भोग करें, कोई खाना है, खाना अच्छा खाना खा रहे हैं, उससे पहले कि आप उसका भोग करें, उसको ना ईश्वर प्रसाद मानकर उसका भोग कीजिए। देखिए, जब भी आप नया घर खरीदते हैं, आपकी इच्छा है नया घर खरीदें और आप उसका लाभ उठाते हैं नए घर का, लेकिन कृष्ण भगवान यहाँ पर एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, क्या उस घर को ना आप मंदिर की तरह समझिए। कल्पना कीजिए कि आप उस घर में रह रहे हैं जो कि आपको भगवान से गिफ्ट मिला है, कृष्ण भगवान का प्रसाद है, राम जी का प्रसाद है। देखिए, इसलिए ना हम अपने बच्चों का नाम वगैरह भी रखते हैं राम प्रसाद। क्यों? क्योंकि ना हम अपने बच्चों को भी कैसे देखते हैं, ये भगवान का प्रसाद है। तो ये जो स्तर है कर्म योग का, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? प्रसाद बुद्धिया सकाम कर्म अनुष्ठानम। आप काम्य कर्म कीजिए, अपनी कामना की पूर्ति कीजिए, आपको निष्काम कर्म करने की जरूरत नहीं है, आपको परोपकार कर्म समाज सेवा करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए आप कीजिए, स्वार्थी कीजिए, लेकिन इतना कीजिए कि उसका भोग ईश्वर प्रसाद के रूप में कीजिए कि चलो देखो हमको भगवान ने इतना सुंदर चीज दे दिया, ये तो भगवान का प्रसाद है, चलो इसका आनंद लो। तो पहला स्तर क्या है कर्मयोग का? प्रसाद भावनाय सकाम कर्म अनुष्ठानम। सकाम कर्म क्या हुआ? सेल्फिश कर्म, स्वार्थी कर्म, अपने लाभ के लिए कर्म करना। फिर क्या होगा? अगर हम ना इन सभी चीजों को ईश्वर प्रसाद के रूप में स्वीकार करते रहेंगे, इस तरह का भावना रखेंगे, तो धीरे धीरे भगवान हमारे मन में आता जाएगा और हमारा मन शुद्ध और शुद्ध होता जाएगा। जितना मन शुद्ध होता जाएगा, हम ना यहां प्रश्न पूछते जाएंगे, क्या हम अपना पूरा जीवन इसी तरीके से अपने लिए काम करते रहेंगे? ऐसा प्रश्न हमारे मन में आएगा, या फिर हमको ना दुनिया के लिए कुछ योगदान करना चाहिए? इस तरह का प्रश्न आपके मन में धीरे धीरे आएगा, और अगर ये मन में आ रहा है तो ये संकेत है ना कि आपका मन शुद्ध होता जा रहा है। आपके मन में इच्छा आ रही है समाज सेवा करने की, पर उपकार करने की, सकाम कर्म जो है ना वो अपने लाभ के लिए जो हम कर्म कर रहे हैं, वो चलो वो भी आता रहेगा। तो निष्काम कर्म में हम ये भावना का विकास कर लेते हैं अपने अंदर कि हमको ना यहाँ कुछ देना भी है, हमको सिर्फ लेना भी नहीं है, जीवन देना भी है। इससे पहले हम अपनी सफलता का मापदंड क्या रखे हुए थे? हम कितना लोगों से लूट लेते हैं, कितना हमारे पास आ जाता है। अब हमारा मन बदल गया है, हम यहां पर प्रश्न पूछते हैं कि हम यहां कितना दे रहे हैं। हमारे सफलता का मापदंड ये नहीं है कि ना हमने कितना लिया, हमारी सफलता का मापदंड ये हो जाएगा कि हमने कितना दिया। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नेके अमृतत्व मानसु। त्यागे नेके, ये अंतर है एक भौतिकवादी दृष्टिकोण में, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण में। भौतिकवादी दृष्टिकोण में सफलता यानी कितना हमने जमा कर लिया अपने पास, आध्यात्मिक दृष्टिकोण में सफलता यानी कितना हम दूसरों के साथ शेयर कर रहे हैं, कितना त्याग कर रहे हैं। तो ये कर्म योग लेवल नंबर 2 है। सकाम कर्म कम से कम होता जाएगा और जो स्वार्थी भावना है वो कम से कम होता जाएगा, और मेरी संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी। हम दूसरे लोगों के बारे में भी ज्यादा से ज्यादा सोचेंगे, तो प्राकृतिक रूप से परोपकार कर्माणी, निष्काम कर्माणी या पंच महायज्ञ हम करने लगेंगे, उसके लिए हमको समय मिलने लगेगा। इससे पहले हम स्वार्थी कर्म करते थे, पूरा समय हम अपने लिए करते रहते थे, हमको समय ही नहीं था कि हम दूसरों के लिए योगदान दें। अब हम देखते हैं कि हम अपना इच्छा तो पूरा करते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर दूसरों के लिए योगदान करने के लिए भी समय मिल जाता है।
देखिए यहाँ पर हम दूसरों को देते हैं ना, तो देने का अर्थ ये नहीं हुआ ना कि हम सिर्फ यहाँ पर पैसा दे सकते हैं। यहाँ पर हम अपने दूसरों को समय दे सकते हैं, दूसरों को पढ़ा सकते हैं, उनको अच्छे शब्द बोल सकते हैं, उनको सांत्वना वाली शब्द बोल सकते हैं, हाँ, उनको करुणा वाले शब्द बोल सकते हैं, दूसरों को ज्ञान दे सकते हैं। ये सारी चीज़ भी देना है। और जब हम दूसरों को देते हैं घमंड के साथ नहीं, देते कैसे है? ईश्वर अर्पण रूपेण। तो ये जो दूसरा स्तर है कर्मयोग का, वो ईश्वर अर्पण भावनाएं, निष्काम कर्म अनुष्ठानम, पर उपकार अनुष्ठानम। तो पहले स्तर में मैं सेल्फिश हूं, दूसरे स्तर में सेल्फिशनेस कम हो गया है, स्वार्थी है लेकिन वो कम हो गया है। पहले स्तर में मैं संकुचित मन का हूं, दूसरे स्तर में मैं संवेदनशील हो जाता हूं कि दूसरों की जरूरत भी यहां पर है। तो ये जो दो स्तर है, ये दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? कर्मयोग। तो प्रसाद भावनाएं सकाम कर्म अनुष्ठानम, और उसके बाद ईश्वर अर्पण भावनाएं निष्काम कर्म अनुष्ठानम। पहला स्तर में कर्म योग हमको शुद्धता देगा, लेकिन कम देगा, बूंद बूंद देगा। और दूसरे स्तर में ना हमको ज्यादा शुद्धता मिलने लगेगा, उसका धार शुद्धता का बढ़ जाएगा। इसलिए तो बोला जाता है ना, संस्कृत में एक श्लोक है, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। एक बार एक व्यक्ति इन दोनों स्तर से गुजरता है, कर्म योग का दोनों स्तर से, तब जाकर ना वो तैयार हो जाता है तीसरे लेवल में आने के लिए। और तीसरा लेवल क्या है? उपासना योग। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर का ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ईश्वर के ऊपर ध्यान करना। और वो भी कैसा ईश्वर? सगुण ईश्वर ध्यान। और क्यों हम ये जो साधना है इसके दूसरे स्तर में निर्धारित करते हैं, पहले स्तर में क्यों नहीं करते? देखिए, कर्म योग ना बहुत महत्वपूर्ण साधना है मन की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए। आध्यात्मिक विकास के लिए कर्म योग जरूरी है, इसलिए कर्म योग बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ना कर्म योग में कुछ हानि भी है, जिसका हमको ना बेअसर करना उसको जरूरी है, उस हानि को। और वो क्या है? एक व्यक्ति जब कर्म योग करता है ना, तो बहुत बिजी हो जाता है, बहुत सारे कर्म कर रहा है, चाहे सकाम कर्म करे पहले स्तर पर या फिर निष्काम कर्म करे दूसरे स्तर पर, है तो बिजी हो ना, या तो वो अपने लिए कर रहा है या समाज सेवा कर रहा है, दोनों में वो बिजी है, उसके पास समय ही नहीं है। बहुत बिजी व्यक्ति होता है कर्म करने वाला व्यक्ति। ये दोनों स्तर जो कर्म का है, चाहे वो सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, एक व्यक्ति बहिर्मुख होता है अपनी प्रकृति से, ज्यादा से ज्यादा वो बाहर भागता है, दुनिया में रहता है। और ये जो बहिर्मुखता है, ये एक बाधा है ज्ञान योग के लिए। ज्ञान योग में आप नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ज्ञान योग में क्या है? आप ना अपने अंतर्मुख होकर अपने अंदर खोज करते हैं उस ईश्वर का। यो वेद निहितम गुहायाम परमे यो मन, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, पंचकोश विवेक करते हैं, दृग्दृश्य विवेक करते हैं। इसके लिए ना आपको बहिर्मुख मन नहीं चाहिए, इसके लिए आपको एक अंतर्मुख, अंदर मुड़ा हुआ मन चाहिए। बहिर्मुख मन जो है ना, उसको आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए उपासना, ईश्वर ध्यानम वो करना पड़ेगा। उपासना में हम अंदर मुड़ते हैं, अपने अंदर मिलते हैं, और हम ना उस भगवान का आह्वान करते हैं अपने हृदय में। इसका यह अर्थ क्या है? मैं अपने मन को ना ट्रेन करता हूँ अपने आंतरिक प्रकृति में अंदर जाने के लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रेनिंग की जरूरत है। बिना इस ट्रेनिंग के एक व्यक्ति कभी भी ब्रह्म ज्ञान में नहीं आ सकता। तो यहाँ पर जो तीसरा स्तर का उपासना है, तीसरा स्तर का जो साधना है उपासना, उसको भी कृष्ण भगवान दो स्तर में विभाजित करते हैं। एक है एक रूप ईश्वर ध्यानम, और दूसरा है अनेक रूप ईश्वर ध्यानम। हम भगवान को एक रूप में देखते हैं, राम जी, कृष्ण भगवान अपने मंदिर में रखते हैं इष्ट देवता के रूप में। और ये जो इष्ट देवता रूप ध्यानम है, यह एक रूप ईश्वर ध्यानम है, कृष्ण भगवान इसको बोलते हैं अभ्यास योग। ये तीसरा स्तर है साधना का। और एक व्यक्ति जब
अच्छे प्रकार से पर्याप्त रूप से इसका अभ्यास कर लेता है तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि एक रूप ईश्वर को अनेक रूप ईश्वर में परिवर्तित कर दीजिए। जैसा कि हमने 11वें अध्याय में देखा कि कृष्ण भगवान एक व्यक्ति नहीं है, एक रूप नहीं है जो एक स्थान पर खड़े हैं। अगर हम भगवान को एक व्यक्ति बोल के एक जगह पर देखेंगे तो भगवान सीमित हो जाएंगे, वो भगवान का जन्म होगा, वो भगवान की मृत्यु भी होगी। शुरू में देखिए, ये जो ध्यान का उद्देश्य होता है उसमें हम एक रूप देख सकते हैं भगवान का, कृष्ण भगवान, राम जी, देवी माँ, लेकिन धीरे धीरे ना हमको अपने माइंड का ना विस्तार करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। पहला उपासना जो है वो हमारी सहायता करता है एकाग्र होने में, अंतर्मुख होने में, अंदर एकाग्र होगा। दूसरा उपासना हमारी सहायता करता है अपने मन का विस्तार करने में, हमारा माइंड एक्सपैंड होता है। इसलिए पहला स्तर जो है उपासना का वो एक रूप ईश्वर ध्यानम है, और दूसरा लेवल जो है वो अनेक रूप या विश्व रूप ईश्वर ध्यानम है। और दोनों किस में आ जाएगा? सगुण ईश्वर ध्यानम में, क्योंकि हम एक रूप देखकर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, उसमें गुण है। एक रूप ईश्वर में गुण है, विश्व रूप ईश्वर में भी देखिए बहुत सारे गुण हैं। तो यहाँ पर 2 स्तर का कर्म योग है और 2 स्तर का उपासना योग है। और एक बार एक व्यक्ति इन 4 स्तर से गुजरता है तो एक व्यक्ति को ना ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता प्राप्त हो जाती है, वो एलिजिबल हो जाता है 5वें स्तर यानी फाइनल स्तर में जाने के लिए, जो कि ज्ञान योग है। और वो निर्गुण ईश्वर के ऊपर इंक्वायरी है, खोज है, ब्रह्म के ऊपर खोज है। ब्रह्म और कुछ नहीं, ईश्वर का उच्च स्वरूप है। 7वें अध्याय में हमने इसी को परा प्रकृति बोला है, परा प्रकृति रूप अरूप ईश्वर खोज। और इसमें क्या हमको करना पड़ेगा? वेदांत का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। श्रवण यानी कंसिस्टेंट, सतत, व्यवस्थित अध्ययन उपनिषद शास्त्रों का, जिसमें निर्गुण ईश्वर के बारे में बताया गया है। यही नहीं कि हम इसका अध्ययन करते हैं, इस अध्ययन का जो समापन है वो निर्गुण ईश्वर में होगा, जो कि मेरा अपना ही स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि। और एक बार हम निर्गुण स्तर पर आ गए तो ये जो अंतर है ना ईश्वर और जीव का, वो खत्म हो जाता है। सगुण स्तर पर ये अंतर बना हुआ रहता है, लेकिन निर्गुण स्तर पर आते हैं तो अहम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं। और इस ज्ञान को प्राप्त करके हम क्या करते हैं? मनन में जाते हैं अपने सभी संशय को दूर करने के लिए, ताकि हम इस ज्ञान को ना स्वीकार कर सकें। हमारे मन में जो बौद्धिक बाधा पड़ी हुई है, डाउट्स आते हैं, संदेह आता है, उसको दूर करने के लिए हम मनन करते हैं, जो कि ना ज्ञान योग का ही भाग है। और अंततो गत्वा आता है निधिध्यासन। निधिध्यासन में हम अपने अंतर मन में, अंतर चेतन, सबकॉन्शियस माइंड में जो बाधा पड़ी हुई है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमास वगैरह है, जो कई जन्मों से पड़ा हुआ है, आदत बन पड़ी है, दूसरी और समस्या है जो जीवन में आती है, वो हमारे अंतर मन में पड़ा हुआ है, वो ना हमको इसका जो लाभ है ज्ञान का, उसका आनंद नहीं लेने देती। ये सारी चीज बाहर आती है, जिसको दूर करना पड़ेगा। और ये किससे दूर होता है? निधिध्यासन से। श्रवण प्लस मनन प्लस निधिध्यासन, ये तीनों को मिलाकर ज्ञान योग बोलते हैं। ये सगुण रूप ईश्वर के ऊपर नहीं होता, किंतु ये निर्गुण ईश्वर के ऊपर होता है। और निर्गुण ईश्वर उपनिषदों में बोला गया ना, निर्गुण ईश्वर कैसा है? अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्य गंधवच्यत। कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई गंध नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, कोई स्पर्श नहीं है। तो ये जो ज्ञान योग है ना, ये 5वां और अंतिम लेवल ऑफ साधना है। और ये 5 स्तर मिलाकर इसको क्या बोलेंगे? ये भक्ति योग है। भक्ति योग को अलग से साधना नहीं, ये 5 स्तर मिलाकर भक्ति योग है। तो इसलिए आज के बाद आप ये प्रश्न मत पूछिए कि आपको भक्ति योग का पालन करना चाहिए या ज्ञान योग का पालन करना चाहिए।
आप इतना याद रखिएगा कि ज्ञान योग जो है ना वो भी भक्ति योग का एक स्तर है, उपासना भी जो है ना वो भी भक्ति योग का एक स्तर है, कर्म योग भक्ति योग का स्तर है। सबको इन 5 लेवल से गुजरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ना इस इच्छा के साथ जन्म नहीं लेता कि ना मुझे भगवान को प्राप्त करना है। जब यहाँ कोई आदमी, कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको होश आता है तो बहुत सारी इच्छाएं करने लगता है। तो हमको ना सकाम कर्म से शुरू करना चाहिए। इसलिए तो देखो वेदों के पहले भाग में कितने सारे कर्म कांड और कितने सकाम कर्म दिया हुआ है। वेद शुरू में कभी नहीं बोलते नहीं चलो मोक्ष प्राप्त करो, मोक्ष प्राप्त करो, नहीं। वो तो ये बोलते हैं आप पुत्र के लिए प्रयास करो, आप पैसे के लिए प्रयास करो, उसके लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी बताते हैं। पैसे के लिए पैसा प्राप्त करना उसके लिए यज्ञ है, स्वास्थ्य अच्छा रखना उसके लिए यज्ञ है। ये सारी चीजें तो भौतिक कामनाएं हैं, सकाम कर्म है। तो आप शुरू इससे कीजिए और इन सभी चरणों से गुजरिए और उसके बाद ज्ञान प्राप्त कीजिए अहम ब्रह्मास्मि का, जो कि अंतिम स्तर है, जो भक्ति योग का समापन स्तर है, वहां पर कल्मिनेशन हो जाता है भक्ति। तो ये विषय है यहाँ पर एक श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 12 में ये विषय आपको मिलेगा, इन 12 श्लोकों में। और अंतिम जो 8 श्लोक है उसमें कृष्ण भगवान हमको एक व्यक्ति की प्रकृति बताएंगे, कैरेक्टर क्या है एक व्यक्ति का जो इन 5 स्तर की साधना से सफलतापूर्वक गुजर चुका है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको हम बोल सकते हो पराभक्त है, पराभक्त जो कि अद्वैत में है, जो कि ज्ञानी है, जिसने ये खोज लिया है अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा जो ज्ञानी है उसको बोलते हैं पराभक्त। और कृष्ण भगवान स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि एकमात्र ये जो पराभक्त है ना वही मेरा सबसे प्यारा भक्त है, परम प्यारा भक्त है। दूसरे जो लोग हैं वो प्यारे प्यारे हैं भक्त, लेकिन ये जो भक्त है ना वो मेरा सबसे परम प्यारा भक्त है, एक निर्गुण भक्त है। क्यों? क्योंकि एक निर्गुण भक्त का ना कोई अंतर नहीं होता। भगवान बोलते मेरे और उसमें कोई अंतर नहीं है, वो मेरे से एक हो गया है, मैं उससे एक हो गया हूं। और ये बात कृष्ण भगवान ने 7वें अध्याय में बताई, ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, ज्ञानी मुझसे अलग नहीं है। तो ये जो है पराभक्त जो है उसकी जो प्रकृति है वो अंतिम विषय होगा इस अध्याय का। तो इस पृष्ठभूमि के साथ में अब हम ना इस अध्याय में जो श्लोक है उसमें प्रवेश करेंगे। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। अथ द्वादशो अध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। तो ये अध्याय शुरू होता है अर्जुन के प्रश्न से, और ये अर्जुन का जो प्रश्न है किस पर आधारित है? इससे पहले जो भी शिक्षा दी गई है उस पर आधारित है। ऐसा जो प्रश्न होता है ना उसको अनुप्रश्न बोलते हैं। आप कोई प्रश्न करते हैं ना तो वो स्वतंत्र प्रश्न होता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन। अनुप्रश्न इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं होता। अनुप्रश्न यानी ऐसा प्रश्न जो पिछला जो शिक्षा दिया गया है उस पर आधारित है। आप अपने आप से प्रश्न नहीं पूछ रहे, आपको जो पिछला पढ़ाया गया उसमें आपने मनन किया और उस पर जो प्रश्न आ रहा है आप वो पूछ रहे हैं। और ऐसा प्रश्न अर्जुन पूछता है कि सगुण भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण भक्त श्रेष्ठ है। एक व्यक्ति जो सगुण ईश्वर से जुड़ा हुआ है या एक व्यक्ति जो निर्गुण ईश्वर में स्थापित है, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले लाइन में सगुण भक्त का वर्णन किया गया है, भक्तास
त्वाम पर्युपासते। यहाँ पर कुछ एक भक्त हैं जो कि सतत आपके ऊपर ध्यान करते हैं, आपके सगुण ईश्वर के रूप में। और किस तरह से ध्यान करते? सतत युक्ता, सतत करते हैं, सिंसियरली करते हैं, ईमानदारी के साथ, दृढ़ता के साथ करते हैं। ये कुछ लोग हैं जो ध्यान करते हैं सगुण ईश्वर के ऊपर। और किस तरह का सगुण ईश्वर? सगुण ईश्वर दो तरह के हैं, आपको याद होगा, एक रूप सगुण ईश्वर और अनेक रूप सगुण ईश्वर। और यही इसी का संकेत यहां अर्जुन कर रहा है एवं बोलकर। ये सगुण ईश्वर जो कि इससे पिछले वाले अध्याय में बताया गया था, एवं यानी एकादश अध्याय उक्त प्रकरणेन, उसमें जो बताया गया 11वें अध्याय में बताया गया है, उस ईश्वर के बारे में बात किया जा रहा है जो कि विश्व रूप ईश्वर है, अनेक रूप ईश्वर है। यानी कि भगवान पूरे दुनिया के रूप में, जैसा कि पुरुष सूक्तम में भी बताया गया है, रुद्रम में भी बताया गया, श्री रुद्रम में। यहाँ पर ये दोनों में विश्व रूप ईश्वर की बात की गई है। पुरुष सूक्तम भी विश्व रूप ईश्वर की बात करता है। एवं का क्या अर्थ हुआ? एकादश अध्याय में 11वें अध्याय में जो विश्व रूप ईश्वर की बात आपने की है वो सगुण रूप ईश्वर उपासते। तो ये एक तरह के लोग हैं, एक समूह के लोग हैं जो ऐसा आपकी उपासना करते हैं। तो आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं, आगे फिर अगले अध्याय में, अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।